हिडन वैली टुडे, सच से वास्ता। देहरादून की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली कैंट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तार ठोक चुके दिनेश रावत का कहना है कि उनकी असली लड़ाई परिवारवाद और भ्रष्टाचार के साथ ही अन्याय और अत्याचार से है। जहां बीजेपी सीट पर उन्हें परिवारवाद और भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस सीट पर 1994 में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर करणपुर क्षेत्र में, जिसमें कि राजेश रावत शहीद हो गए थे, वो गोलीकांड अन्याय और अत्याचार के रूप में उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, हम कैंट विधानसभा में हम सबसे पहले परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। एक तरफ परिवारवाद और भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ अन्याय और अत्याचार, यानी बीजेपी में परिवारवाद भ्रष्टाचार। दूसरा, अभी जो कांग्रेस ने टिकट दिया है, उन्होंने भी 1994 का जो गोलीकांड है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोली का जो 1994 का जो करणपुर गोलीकांड हुआ था, जिसमें एक अपने आंदोलनकारी राजेश रावत शहीद हुए थे, वो अन्याय और अत्याचार के रूप में दोनों आसुरी शक्तियां हमारे सामने है और दोनों के साथ हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है और जनता इस लड़ाई में हमारे साथ है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिनेश रावत का कहना है कि पिछले 40 सालों से बीजेपी एक ही परिवार को टिकट देती आई है, जबकि अन्य दावेदार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। उन सभी को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने फिर से एक बार परिवारवाद के चलते उसी परिवार से प्रत्याशी को टिकट दे दिया, जिससे कार्यकर्ताओं और जनता में हताशा है कि भाई 40 साल से एक ही परिवार में लगातार पार्टी टिकट दे रही है। और भी दावेदार थे, हम 5-6 और दावेदार थे। हमारा कहना है कि किसी और को दिया जाना चाहिए था, परिवार से बाहर आना चाहिए था। और माननीय हरवंश कपूर जी जब जीवित थे, तब भी ये मामला आया था कि भाई अब एज हो गई है, आपको किसी और नौजवान को, किसी अन्य को टिकट देना चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। माननीय हरवंश कपूर जी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद भी आपने परिवार में ही दे दिया। इससे जनता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, निराशा का भाव है, हताशा का भाव। दिनेश रावत का कहना है कि अब वे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वे कैंट विधानसभा में पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं और यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, वे भली भांति जानते हैं। दिनेश रावत ने बताया कि कैंट विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है। हर बरसात में कुछ क्षेत्रों में लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस जाता है। वहीं सड़कों के अलावा सीवर लाइन जोड़े जाने की समस्या भी काफी समय से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय विधायक हरवंश कपूर के समय उन्होंने इन समस्याओं को एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए प्रमुखता से उठाया था और शासन प्रशासन को अवगत भी कराया। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रयास से कैंट विधानसभा में कई सड़कों का निर्माण कराने के साथ ही मछली तालाब का सौंदर्यीकरण कराने, बैंक की शाखाएं खोलने और पंडितवाड़ी में ट्यूबवेल स्वीकृत कराया। इसके अलावा कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स, जिनमें सफाई कर्मचारी, ब्राह्मण पुलिसकर्मी शामिल हैं, उन्हें सम्मानित भी किया। दिनेश रावत का कहना है कि अभी कैंट विधानसभा में उनकी प्राथमिकता बड़े महाविद्यालय, बड़ा अस्पताल और मैदान का निर्माण करना शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि कैंट विधानसभा एक हॉट विधानसभा है, सबसे बड़ा पॉस इलाका है, जहां पर IMA, ONGC और FRI जैसे बड़े संस्थान हैं, इसके मद्देनजर इस विधानसभा को प्रदेश की एक आदर्श विधानसभा बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, उनका उद्देश्य है कि हर हाथ को काम, हर घर को काम, हर महिला और बेरोजगार को काम दिया जाए। मैं कैंट विधानसभा में पिछले 15 सालों से लगातार काम कर रहा हूं और मुझे पता है यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, जैसे कि जल भराव की समस्या है, सड़कों की समस्या है, आपका सीवर का जो लाइनें जोड़ने हैं उनकी बड़ी समस्या है। और आप बिंदाल नदी में आपने देखा होगा, समय समय पर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जल भर जाता है, जल भराव हो जाता है, नदी का कटाव शुरू हो जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या है। क्षेत्रों में बहुत जगह जल भराव, जैसा आपका मलिन बस्ती में, आपका गोविंदगढ़ में, आपका मित्रलोक में, आपका पंडितवाड़ी में, हर क्षेत्र में जल भराव की समस्या है। पंडितवाड़ी में है, इंदिरा नगर में है, शास्त्री नगर में है, तो बहुत लोग इससे परेशान हैं। जैसे मैंने कहा कि पिछली बार हमारे उसमें आपने देखा होगा कि हमने इन मुद्दों को बहुत प्राथमिकता के साथ उठाया था। जब माननीय हरवंश कपूर जी हमारे विधायक थे, मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, मैंने लगातार इस समस्याओं को उठाया, इस समस्या में लगातार केंद्रित किया। इस समस्या से लोगों की बात को सुनकर सरकार शासन में उठाया। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने बहुत सारी उस समय सड़कें बनवाई, बहुत सारा मैंने यहाँ पर मछली तालाब था उसका सौंदर्यीकरण की मांग की, बैंक की शाखाएं खुलवाई और पंडितवाड़ी में पेयजल ट्यूबवेल का स्वीकृत करवाया है। ऐसे बहुत सारे काम है जो मैंने किए हैं
और आगे भी कोरोना काल में आपने देखा होगा, पूरा उत्तराखंड ने देखा। सबसे पहले यदि किसी कोरोना वॉरियर्स हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे ब्राह्मण जन हो, चाहे आपके कोई भी हो, सबको हमने सम्मानित करने का काम किया है। तुम चाहे पुलिसकर्मी हो, सभी लोगों को हमने इस अवसर पर और इस मौके पर सम्मानित किया। और हमने बहुत बड़े काम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि करने के लिए बहुत काम बाकी है। मेरे पिछले 5 साल से मैंने ये काम किए हैं। मैंने एक अपील जनता के सामने की है और आने वाले समय में जो मेरी प्राथमिकता होगी, जैसे इस क्षेत्र में बड़े महाविद्यालय खोलना, बड़े अस्पताल का निर्माण करना, बड़े खेलों का मैदान का निर्माण करना। और देहरादून की सबसे बड़ी हॉट सीट है ये, देहरादून की सबसे बड़ी ये पॉश इलाका है। जैसे आपका IMA यहाँ पर है, FRI यहाँ पर है, आपका ONGC यहाँ पर है। तो मेरा प्रयत्न और प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर एक देहरादून की क्या उत्तराखंड की इसको एक आदर्श विधानसभा बनाया जाएगा। और यहाँ पर हर हाथ को काम, हर घर को काम, हर महिला को काम, हर बेरोजगार को काम देने का मेरा प्रयास रहेगा। मैं चाहूँगा कि मेरा एक बहुत बड़ा विजन है। आज तक जो हम लोग नदी नाले तक और सड़क तक सीमित रहे, हमारे पास एक बहुत बड़ा विजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, माउंटेन वैली टुडे। माउंटेन वैली टुडे, सच से वास्ता।